एडमिनिस्ट्रेटर ब्रसल्स सिटी पुलिस एडवाइजर ब्रसल्स मोहम्मद नासिर का भारतीय राहुल मुखर्जी के साथ मुकालमा, पाकिस्तान के खिलाफ झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा फैलाने का इतराफ। गुज़िश्ता रोज गुफ्तगू के दौरान मोहम्मद नासिर ने राहुल मुखर्जी से मालूमात शेयर की कि भारत में 2017 और 2024 के दरमियान जमहूरी इक़्तिदार में नुमाया कमी आई है। पहले भारत की दर्जाबंदी 70 के करीब थी, लेकिन आज ये 104 नंबर पर है। ये तनज़्ज़ुली न सिर्फ मुल्क के अंदर बीजेपी की पॉलिसियों से जुड़ी है, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर, खासतौर पर यहाँ ब्रसल्स में नफरत फैलाने से भी मुंसलिक है। अगर आप आज गूगल पर इंडियन क्रॉनिकलर और बैड सोर्सेस के उन्वान से रिपोर्टें तलाश करें जिन्हें EU डिज़िन्फो लैब ने बेनकाब किया है, तो आप देखेंगे कि ये न सिर्फ बेल्जियम के अखबारात बल्कि दुनिया भर के मीडिया में शाया हुई। इनसे जाहिर होता है कि किस तरह बीजेपी हुकूमत ने ज़ेरे असर जाली मीडिया नेटवर्क्स को आलमी सतह पर गलत मालूमात और नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया। मेरा सवाल ये है कि शहरी इन डिसइंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म्स को रोकने के लिए क्या अमली इक़दाम कर सकते हैं, जो तकरीबन 20 सालों से काम कर रहे हैं। हर बार EU डिज़िन्फो लैब के तहकीकाती सहाफ़ी इन नेटवर्क्स को बेनकाब करते हैं, तो ये महज अपना नाम बदलकर दोबारा सामने आ जाते हैं। ये सिलसिला मुसलसल दोहराया जा रहा है, जबकि इस दौरान मेजबान मिस अलमिया ने कहा कि मैं ये भी शामिल करना चाहूंगी कि हमारी तंजीम भी इन मसाइल पर काम कर रही है जिनका आपने जिक्र किया। हम इस नफरत के मावराई सरहद नुकसानात के बारे में शवाहिद जमा कर रहे हैं, क्योंकि इसे फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम्स के जरिए फैलाया और बढ़ाया जा रहा है। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर भारत से मुस्लिम मुखालिफ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। यहाँ ब्रसल्स में रहते हुए हम इसी मवाद और तस्वीर तक रसाई हासिल कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसकी शिकायत मेटा या फेसबुक से करते हैं तो इसे हटाया नहीं जाता, क्योंकि ये मवाद गैर मुल्की ज़बान में होता है। इसलिए हम डिजिटल सर्विसेज एक्ट के इतलात के एक कानूनी दलील तैयार कर रहे हैं। अगरचे ये मवाद हिंदी में होता है, लेकिन यहाँ की इन मुकामी कम्युनिटीज के लिए अब भी काबिल रसाई है जो ये ज़बान समझती हैं, और ये यहाँ भी नुकसान पहुँचा सकता है। इसीलिए इन कवानीन का इतलाक यहाँ भी होना चाहिए। मैं इस हवाले से लीना का नुक्ता नज़र भी जानना चाहूंगी कि सिविल सोसाइटी इस सिलसिले में क्या कर सकती है और इन प्लेटफॉर्म्स को रोकने के लिए इस बहस को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। लीना का जवाब मेरे ख्याल में है कि असल सवाल ये नहीं कि हम इन लोगों को कैसे रोकें जो जाली खबरें, डीप फैक्ट्स और गलत मालूमात फैला रहे हैं, बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि हम उन मुहर्रिकात और उस मवाद को तोसी से कैसे निपटे। बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि हम उन मुहर्रिकात और उस मवाद की तोसी से कैसे निपटे जो इन रिकमेंडर एल्गोरिदम से जुड़े हुए होते हैं, जो ये मवाद खुद बहुत आप तक पहुंचाते हैं। आपने ये मवाद तलाश नहीं किया था, बल्कि इन सिस्टम्स ने इसे आपके सामने पेश किया। जैसा कि मैंने इस तकरीब से पहले जिक्र किया था कि लोगों का अपने माहौल के बारे में नजरिया इस मवाद से मुतासिर होता है जो इन्हें रिकमेंड किया जाता है। लंदन में जराइम की सतह इस वक्त कम तारीख की कम तरीन सतह पर है, लेकिन जराइम से मुतालिक मवाद, वो सच्ची खबरें हों या झूठी, के जरिए पैसे कमाने के लालच ने लोगों को ये महसूस करने पर मजबूर कर दिया है जैसे वहाँ जराइम की शरह रिकॉर्ड हद तक ज्यादा है। एक ऐसी मिसाल है जहाँ इन प्लेटफॉर्म्स के कारोबारी मुफादात और मालियात अडल्ट को रेगुलेट करने या इन पर उस वक्त तक मुकदमे चलाने की जरूरत है जब तक कि वो अपनी रविश ना बदल लें। कैसर एजाज मल्ही, जज्बा न्यूज।